एगो प्रार्थना बा, ई लड़की के सही सलामत घर पहुंचा दी। मेघा का पता चल गया? इस बारे में किसी ने भी आपको और मुझे नहीं बताया। मुझे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम ये बात आपको तो बतानी चाहिए थी माँ जी। हाँ नहीं, ये बात तो ठीक कहा तारू। देख रही है ना आप कि अब इस घर में क्या क्या होने लगा है। अभी तो कायदे से जया इस घर की बहू भी बनकर नहीं आई है और अभी से इस घर पर अपना हक भी जमाने लग गई। विजय भैया को ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी माँ। हाँ काकी, भाभी जी एकदम ठीक कहता रही। इजे जया मैडम ई घर में घुसल जात बाड़ी, इनकर लक्षण हमरो ठीक नहीं के लागत। मतलब तू कहे कि का चाहता रू? अब हम का कहीं रहुआ से, रहुआ अपने से एगो रूम दे देले रहली नु। बाकी जानता नहीं, उ जानबूझ के विजय भैया के ही कमरा में रुकल बाड़ी। क्या वो विजय भैया के कमरे में रह रही है? हाँ भाभी, आज जब हम उनका के यह बात पर टोकनी तो वो कहली कि जब विजय भैया नहीं कन तो उ कमरा में रहे में हर्जे का बा। कायदे से तो उनका अपना कमरे में रुके के चाहत रहे। का भाभी ठीक बात बा कि ना? हे भगवान, ये तो हद हो गई। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और इस टीचर की ये हालत है। जिस दिन इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तो हम सबको पढ़ाना शुरू कर देगी। माँ जी देख रही आप उसका हिसाब किताब। आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। रहुआ बड़ बुजुर्ग बानी। ब्याह नेखे होकत तब तक तो मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं। एगो जवान लड़की के एगो लड़का के कमरा में ऐसे ही रहना ये ठीक बात नहीं खे बेटी। अरे 10 तरह के लोग के 10 तरह के बात करे के मौका मिल जाला। यही सब सोच के तोरा हम यहाँ पे एगो अलग कमरा दे ले रहे कि तू कमरा में रहबो, लेकिन तू तो फिर यही कमरा में। वो विजय यहाँ पर नहीं थे तो मुझे लगा शायद यहाँ पर रहने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखा जया, ये घर के अपन कुछ परंपरा और मान मर्यादा बा। हमरा ये ठीक नहीं खे लागत कि छोट छोट बात पे लोग उंगली उठावे। अरे तू तो इतना पढ़ल लिखल बाड़ू, लेकी सबके पढ़ावे लू। अब आगे हम तोरा का समझाए? इतना समझदारी तो तोरा खुदे होके के चाहिए। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई। अब चलती हूँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर हैं। वैसे एक बात कहूँ? बोलो ना। आज जब मधु अंकल ने मुझसे कहा कि आपके मेहंदी लगानी है तो मैं नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुना वैसे मैं दौड़ते हुए चली आई। दीदी मर जाओ, आपका चेहरा देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा। और वैसे तो आज लग रहा है जैसे धरती पर चांद ही उतर आया है। कितना फिल्मी डायलॉग है, सबको ऐसे बोलती हो? क्या करे, बोलना पड़ेगा। आज तुम्हारा अंदाज बड़ा शायराना है। अभी तक किसी से याराना नहीं हुआ है ना। याराना किसके लिए शायराना हो रही हूँ। वैसे दीदी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई लवेरिया में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं की तुम। यही खातिर तुमको इतना ज्यादा दिया गया, पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया ताकि तुम परिवार का नाम रोशन करो। यही नाम रोशन किए हो तुम। दामाद जी तो ऊपर छुप कर दे। जब गलती की हो तो सजा भुगतने को तैयार रहो। छोड़ दीजिए। फेंके नीचे, नीचे ना साला। इतना आसानी से नहीं, इतना आसानी से नहीं। गलत तो अभी हम समझाते हैं। हाँ, अभी तो आपका खातिर करेंगे। भैया, अभी दामाद जी का सीना बंद कर रहा हूँ। दामाद जी, लड़की तू भाग जा, नहीं तो मरेगी हमारे हाथ से। भागो, इसको लेके जाइए। चलो।
पता ना, सुबह से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहा बा, कहीं कोनो अनहोनी ना हो जाए। और एक तो ये दुन्नू भाई के भी कोनो खबर नहीं के, खा खा के सांड जैसा हो गई, पर कोनो काम के नहीं खन दुन्नू जना। का हुआ? मुंह लटका के आ गए ला लोग, उदय के पता ना चलल ना? दीदी क्या बताएं, मतलब पूरा जमीन से लेके आसमान तक ले सब जगह ढूंढ लिए, कहीं वो दोनों के पते नहीं खे चला। अरे कहीं वो विजयकांतवा के हाथ ना लग गई हो, सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा, कोनो अपशकुन ना हो जाए। उदयवा को कुछ नहीं होगा, आई तो आँख फड़क रहा है वो ब्लड प्रेशर के कारण। अच्छा दीदी यहाँ चिंता परेशानी में है और तुमको डॉक्टर ही सोच रहा है। मैट्रिक पास हुए नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर हो गए हैं। तुम मैट्रिक फेल करेगा रे साला, अपने तो हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा है। वो हमारा बेटा उदय के जान खतरा में पड़ल बा, और यहाँ तू दोनों जना के स्कूल कॉलेज याद आ रहल बा। एकदम ही ठीक कहला है रजल लाल तू लोग के बारे में, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। एक बात ध्यान से सुन ला, अगर हमरा बेटा उदय के कुछ हो गई ना तो भुला जाइए कि हम तो हर बहन हैं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पता ना काहे सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा। हे भगवान। साला ठीक ही कहता है सब, सोम का धन शैतान खाता। इतना दिन से छुपा के रखे थे और रचनवा उड़ा ले गया सब हमारे मेहनत का कमाई। साला एक को सोना का नेकलेस उड़ा के रखे थे, सोचे थे कि हमको भी मिलेगी हमारे दिल की रानी, तो उसको उपहार देंगे। अब घंटा उपहार देंगे। और हंसी के जो देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी गई पहाड़ की। अरे साला बदरिया, ये कपार पर हाथ रख के किसका मातम मना रहा है रे? हैं? कौन मर गया? भैया जी परेशान मत करिए, जय अपना काम कीजिए, जला पे नमक मत छिड़किए। जला पर नमक? अरे कहाँ जल गया, कहाँ नमक डाल दिया, कुछ बताएगा भी? क्या बताएं, सब जल के खाक हो गए। सोने का नेकलेस इधर अब बोल का बात है? कुछ सोना का नेकलेस चुरा के छुपा के और रखे थे, वो आपसे देखा नहीं गया, आगे लेकर चले गए। साला उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे लेके नहीं जाते तो क्या करते? यहाँ पड़ा था तो उसका कोनो वैल्यू था? हैं? कोनो वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू तो तब बढ़ गया है जब वो हमारी जान सीमा रानी के गला में पहुंच गया है। तुम्हारी कसम खाए कहते, अरे एकदम रानी लग रही थी, रानी। और उसके गले में वो हार 9 लाख का हार लग रहा था। पर तू काहे को टेंशन ले रहा है? हैं? तू जिसके लिए भी वो हार रखा था, अरे पहले उसको आने तो दे, हम बनवा के देंगे तुमको उससे बढ़िया, उससे अच्छा डिजाइन का अब भारी हार। कहाँ से बनवा के देंगे नए डिजाइन का हार? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि जा बदल गया चोरी कर? अरे पागल है तुम, काहे तुमसे चोरी करवाएंगे? हाँ? अरे साला ये राजपाट कौन दिन काम आएगा रे? हाँ? रखिए रखिए इसको।
ये राजपाट कोनो दिन काम नहीं आएगा जब तक कि ये दोनों राहु केतु यहाँ रहेगा। अरे तू उनका टेंशन मत ले, उनका इंतजाम हम कर चुके हैं। सबसे पहले केतु को अस्त करेंगे, अब बाद में राहु को सल्टाएंगे। कुछ नहीं सल्टा पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कि पुतनवा का मारने का प्लान ना आपका फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे बहुत कुछ कर लेंगे। इस बार इतना सॉलिड प्लानिंग लेके आए हैं ना, विदाउट फेल। क्या प्लान है? प्लान ये है कि पुतनवा जहाँ कहीं भी बैठा होगा तुम्हारे सीधे में एकदम सामने, उसके सामने बैठ के तुम हमारा पिस्तौल साफ करेगा। पिस्तौल साफ करेगा? उसे क्या होगा? अरे उसी से तो सब कुछ होगा। पिस्तौल साफ करते करते गलती से उसी पिस्तौल से एक ठो गोली चलेगा, गोली चलेगा चट से, और उधर पुतनवा घुलटेगा फट से, खेल खत्म। हाँ, पट से पुतनवा उधर उलट जाएगा और दुलारी देवी हमको सीधे शमशान घाट भेज देगी। ऐसे कैसे भेज देंगे? हम रहेंगे नहीं का वहाँ। पूरा घटना को हम एक ऐसा रूप देंगे कि जैसे वो कोनो एक ठो एक्सीडेंट हो। साला सीबीआई भी चक्कर में पड़ जाएगा। ये चक्कर में हम कहीं खन चक्कर में न पड़ जाए। रचनवा तो मरवा के छोड़ेगा हमको। अरे क्या सोच रहा है तू? मरने के बारे में। क्या बोला? पुतनवा के मरने के बारे में। हाँ ऐसा बोलो। साला फालतू का टेंशन खुद भी करता है, हमको भी देता है, गधा कहीं का। मां जी आप ज्यादा मत सोचिए, वरना आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। लीजिए दवाई लीजिए। अब और क्या हो सकेगा? कुल खानदान के तो नाम डुबैये दिलक की लड़की, हमरा जिंदा रहे की इच्छो नहीं के बाब। मां जी प्लीज ऐसे मत कहिए, विश्वास रखे मेघा। चल तो के नाम तुम्हारे के खाते। अरे मार काहे नहीं कोई ना तू ये जिंदगी की खातिर तो ना के कौन से बना के ना रही अपन बाप के नाम रोशन करके रख देना तो। अरे वही काहे नहीं मर गए तू? अरे इस घर में ये लड़की के लिए किसी को आंसू बहाने का जरूरत नहीं है।